हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा नेटवर्क एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन नोड, जंक्शन, ब्रांच, लूप एंड मैश। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोड क्या होता है? ए पॉइंट एट विच टू और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड। किसी भी पॉइंट पर दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड हों, जुड़े हुए हों, उसे हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन ए पॉइंट एट विच थ्री और मोर एलिमेंट आर कनेक्टेड। किसी भी पॉइंट पर थ्री या थ्री से अधिक एलिमेंट जुड़े हुए हों, उसे हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। सही है। अब आ जाओ ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच रिप्रेजेंट ए सिंगल सर्किट एलिमेंट। ब्रांच रिप्रेजेंट ए सिंगल सर्किट एलिमेंट लाइक रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स। ब्रांच एक सिंगल सर्किट एलिमेंट की तरह बिहेवियर करती है, जिसमें रजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एक्सेट्रा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे लूप। लूप इज क्लोज्ड पाथ ऑफ नेटवर्क। लूप किसी नेटवर्क का बंद पाश होता है। सही है। किसी या कह सकते हैं या हम बोल सकते हैं लूप इज क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्लोज पाथ होता है। सही है। उसके बाद मैश। अब एक डेफिनेशन मैश। मैश क्या होता है? इफ the loop in the circuit does not any other loop inside it, then that loop can be called as a mesh. हम लूप को मैश बोल सकते हैं, लेकिन मैश को लूप नहीं बोल सकते, क्योंकि लूप एक सर्किट में लूप बना तो उसमें कॉमन पार्ट आ जाता है, लेकिन मैश में कभी भी कोई भी ब्रांच कॉमन नहीं आएगी। अब जो ये सारी मैंने डेफिनेशन डिस्कस कराई थी, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। सही है। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट इन दिस सर्किट नंबर ऑफ नोड्स, दूसरा नंबर ऑफ जंक्शन, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ मैसेस। सही है। इस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कैसे डिस्कस करेंगे? देखो पॉइंट ए, देखो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए। सही है। पॉइंट ए पर सबसे पहले मैंने क्या डेफिनेशन दी थी? नोड की डेफिनेशन क्या दी थी? दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड हो। यहाँ एक एलिमेंट कनेक्टेड है। सही है। उसके बाद एक एलिमेंट कनेक्टेड है, उसके बाद एक एलिमेंट यहाँ। सही है। टू और टू मोर देन एलिमेंट। सही है। तो यहाँ ए पॉइंट क्या हो जाएगा? ए पॉइंट क्या हो जाएगा? नोड। दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड हो। देखो ए पॉइंट पर कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? E1 और R1, दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो ए एज ए नोड। बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट पर देखना है, बी पॉइंट पर कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? R1, R2, R3। बी पॉइंट पर तो कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? R1, R2, R3। तो वी एज ए नोड की तरह वर्क करेगा। सी पॉइंट देखो, दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, R2 एंड E2। सही है। ये E2 है, दिख नहीं रहा है फिगर में सही से। तो सी पॉइंट कितना हो गया? R2, E2। सही है। ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट क्या है? सबसे नीचे। तो ई पॉइंट पर कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? E1, R3 और E2। तो मैंने डेफिनेशन में पहले ही बोला था, टू और मोर, टू, दो या दो से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड हो तो एज ए नोड की तरह वर्क। अब आ जाओ जंक्शन। नंबर ऑफ जंक्शन। जंक्शन में क्या बोला था? थ्री एलिमेंट। देखो बी पॉइंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, तो कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं? तो बी एज ए नोड। अब ई जो पॉइंट है, ई नीचे है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, तो थ्री एलिमेंट कनेक्टेड हो गए। तो नंबर ऑफ जंक्शन कितने हो गए? दो। बी और ई। नंबर ऑफ जंक्शन दो, दो जंक्शन है यहाँ पर, पॉइंट बी और ई। सही है। उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी? ब्रांचेस क्या होता है? एक सिंगल सर्किट एलिमेंट होता है।
ब्रांचेस क्या होता है, सिंगल सर्किट एलिमेंट होता है। तो एक देख लो ब्रांचेस, ब्रांचेस कौन सी हो जाएंगी, ब्रांचेस देख लो, ए बी ई एफ ए, एक ब्रांच ये हो जाएगी, सही है। नहीं, ब्रांच 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 देखना है हमें, फाइंड आउट करना है ब्रांच, बी ब्रांच, एक ब्रांच तो ये हो जाएगी ना, एक ब्रांच ये हो जाएगी, एक ब्रांच ये हो जाएगी, तीन ब्रांचेज हो जाएंगी ना। तो सबसे पहली ब्रांच कौन सी हो जाएगी, सबसे पहली फाइंड आउट ब्रांच हो जाएगी बी ए एफ ई, यही तो बोला था, एक ब्रांच ये वाली और एक ब्रांच ये वाली, तो बी ई, एक ब्रांच बी ई। और दूसरी ब्रांच कौन सी हो जाएगी, दूसरी ब्रांच बी बी सी और डी, बी सी डी, बी सी डी, ये वाली ब्रांच, सही है। तो ब्रांच भी क्लियर होगी। ब्रांच में डेफिनेशन क्या थी, सिंगल सर्किट एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये ब्रांच हो गई। नंबर ऑफ लूप्स मेन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, लूप्स और मैश, डिफरेंस समझ लेना लूप और मैश में। देखो लूप्स क्या होता है, लूप्स एक ये हो गया, एक लूप्स, दो लूप्स, और एक ये भी लूप्स बन जाएगा, ये वाला लूप्स ऐसे करके, सही है। तो देखो पहला लूप्स क्या हो जाएगा, ए वी ई एफ ए बी ई एफ ए, एक ये लूप्स हो गया। दूसरा ये वाला बी बी सी डी, और क्या हो जाएगा ई बी, दूसरा लूप ये वाला हो जाएगा, सही है। तीसरा लूप क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला, तीसरा लूप क्या हो जाएगा, तीसरा लूप ये वाला हो जाएगा, सही है। तो ए बी सी डी ई एफ ए, तो तीसरा लूप ये हो जाएगा। लेकिन मैथ में क्या हो जाएगा, अब मैथ देखो, मैथ एक तो ये हो जाएगा मैथ में, एक कौन सा हो जाएगा मैथ में, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला मैथ हो जाएगा, कॉमन पार्ट नहीं होगा जो अभी बताया था। इसीलिए बोला था लूप इज ए मैथ, लेकिन मैथ लूप नहीं हो सकता। लूप को मैथ बोल सकते हैं लेकिन मैथ को कभी लूप नहीं बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला लूप क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ ए, और दूसरा बी सी डी ई बी, ठीक है, ये डिस्कस हो गया। तो 5 हमारा क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, मैथ्स भी हो गया, लूप्स भी हो गया। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।